Hello, good morning, my dear students. Welcome back to your mathematics class once again. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home, and you all are revising your chapters properly. So, today we will revise multiplication. But very first, we will see the solution of previous homework. So in previous class I had given you to solve simplify, means question those addition or subtraction both. So how we will solve this type of question? So in this type of question, firstly we add the numbers and then subtract. Okay, so you can see I have written all the solution in every question. फर्स्टली आई हैड सॉल्व एडिशन, मीन्स पहले मैंने नंबर्स को ऐड किया है, जिन भी नंबर्स को हमें ऐड करना है उनको ऐड किया है, फिर जो आंसर आता है उससे जो रिमेनिंग है नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट किया है. ओके, सो आई होप यू ऑल हैव डन योर होमवर्क एंड नाउ यू हैव टू मैच इट विथ योर आंसर. ओके, एंड नाउ वी विल सी आवर today's topic. Our today's topic is multiplication. Multiplication means guna. So, my dear students, multiplication is repeated addition. Means instead of adding equal amounts repeatedly to find the sum, we can multiply to find the same result in a much quicker way. कहना का मीन्स कि यदि हम किसी भी नंबर्स को बार बार ऐड करते हैं तो हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वही रिज़ल्ट हम बहुत ही जल्दी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के थ्रू. तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करके बार एडिशन करके तब आंसर फाइंड आउट करना चाहेंगे, या फिर बहुत ही थोड़े समय में आप जल्दी से किसी भी चीज़ का एडिशन फाइंड आउट करना चाहेंगे? तो हम सभी जल्दी फाइंड आउट करना चाहेंगे. तो इसलिए ये जो जल्दी फाइंड आउट करने का तरीका है वो कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन के थ्रू. ओके, सो नाउ वी विल लुक हाउ वी कैन फाइंड out. You can see here 4 plus 4 plus 4. Add these numbers. 4 plus 4 इन तीनों नंबर्स को आप ऐड करिए. 4 plus 4 8 and 8 plus 4 12. So we get 12. Okay, and tell me multiplication table of 4. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 and 4 3 जा 12. 4 3 are 12. Okay, and a very important thing for multiplication or division, you should learn multiplication table from 2 to 20. मल्टीप्लाई करने के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको टेबल 2 से 20 तक लर्न होने चाहिए. और यदि आपको टेबल लर्न है तो आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ईजिली और बहुत ही कम टाइम में, मीन्स तुरंत ही आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना. सो यू कैन सी दिस इज़ द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन का साइन. अगर हमें बोला जाता है कि मल्टीप्लाई करने के लिए तो हम कौन सा साइन लगाते हैं? ये. जैसे कि ऐड के लिए ये साइन है, सब्ट्रैक्शन के लिए ये साइन है, तो उसी तरह मल्टीप्लिकेशन का ये साइन है. ओके, सो इट मीन्स वी हैव टू रीड द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 4 3 टाइम्स. आपको 4 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ना है. आप ये भी कर सकते हैं कि 3 का टेबल आप 4 टाइम्स भी पढ़ सकते हैं, तो भी क्या आंसर आएगा? वो दोनों ही सेम होगा. सो 4 3 जा 12. लेट अस लुक अनदर एग्जाम्पल. हियर काउंट हाउ मैनी टेन्स आर हियर. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. How many tens? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. सो 10 टेंस है. अब आपको इन्हें ऐड करना है.
ऐड कीजिए। 10 + 10 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। 100 हुए ना। आपको ये इतनी टाइम्स पूरे जब आपने इन सारे नंबर्स को ऐड किया तब जाके आपको ये 100 फाइंड आउट हुआ, ठीक है। लेकिन हम बिना इसको ऐड किए और बहुत ही जल्दी से इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? ये हमें 10 को ऐड करना है। किसको ऐड करना है? 10 को। कितने टाइम्स? 10 टाइम। ओके, 10 को 10 टाइम्स ऐड करना है। सो 10 × 10। सो 10 10s are 100। 10 10s are 100, है ना। यहाँ पे आपने इतनी टाइम्स नंबर्स को ऐड किया तो जाके आपको 100 मिला। और यहाँ पे क्या था? बस आपने 10 का टेबल 10 टाइम्स पढ़ा, 10 10s are 100। बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी आपको आंसर मिल गया। सो दैट्स वाई मल्टीप्लिकेशन इज़ रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? जो बार बार एडिशन को रिपीट किया जाता है उसी को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम? मल्टीप्लिकेशन। किसी भी चीज़ का हम ऐड दो तरीके से फाउंड कर सकते हैं। पहला तो उस नंबर को बार बार जो ऐड करते हैं, या फिर हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके। ओके, सो ये तो श्योर है कि आपको टेबल लर्न होना चाहिए। सो यदि आपको टेबल कम से कम 20 तक आपको टेबल लर्न है तो आप बहुत ही ईजिली सब कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। सो लाइक दिस, इफ़ हियर इज रिटन 13 × 7, यह है 13 × 7। इट मीन्स वी हैव टू रीड द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 13। हमें 13 का मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ना है कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। सो 13 7s are 91। 13 7s are 91। बहुत ही ईज़िली हमने ये टेबल को रीड करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। ओके, लाइक 19 × 4। मल्टीप्लाई का मीन्स होता है कि उतने टाइम्स उस टेबल को पढ़ना, या फिर अगर कोई भी 3 4 2 3 4 डिजिट के नंबर्स हैं तो हम दूसरी तरीके से भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सो 19 4s are, टेल मी 19 4s are। इट मीन्स यू हैव टू रीड द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 19 4 टाइम्स। आपको 19 का टेबल 4 टाइम्स रीड करना है। सो 19 4s are 76। 19 4s are 76। Okay, and if you are multiplying with 10, suppose that you have to multiply 9 with 10, so it means you have to read the table of 9 10 times। और यदि आपको 9 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आप 9 का 10 टाइम टेबल भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जब भी ज़ीरो वाले टर्म्स हों, मीन्स कि ज़ीरो वाले टर्म्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हों, तो ये भी बहुत ही इजी वे है कि आप यहाँ पे जितने ज़ीरो हैं, सिंगल ज़ीरो है तो हम पहले इन सिंगल ज़ीरो को लिख सकते हैं। और फिर 9 का सिर्फ 1, यहाँ पे कितना है? 1। सो हम 9 का 1 से मल्टीप्लाई, 9 1s are 9। तो इस तरीके से भी हम पूरा 9 का 10 टाइम टेबल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, और हमें अपना आंसर भी बहुत ही जल्दी मिल गया। 19 19s are 19। लुक, इफ़ यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 with 100, आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो अब आप 5 का टेबल 100 टाइम्स तो पढ़ेंगे नहीं। 5 1 5, 5 2 10, लाइक दिस नहीं पढ़ेंगे ना। तो 100 वाले टर्म्स में क्या करना है कि आपको यहाँ पे जितने ज़ीरो हैं काउंट करिए। 1 2 ज़ीरो हैं तो हम पहले इन 2 ज़ीरो को लिख लेंगे और हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। 1 2 ज़ीरो हमने राइट कर लिया। अब यहाँ पे क्या बचता है? 1। फिर हम 5 को डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 1s are 5। ओके, इसी तरह लुक एट नेक्स्ट एग्जाम्पल। यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 with 2000। तो आप 3 का टेबल 2000 तो पढ़ेंगे नहीं,
तो मैंने आपको बताया कि ज़ीरो वाले टर्म्स में मीन्स कि अगर हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसमें कि ज़ीरो है, तो हम सबसे पहले ये जो ज़ीरो हैं इन सभी ज़ीरो को काउंट करके और राइट साइड से आंसर में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 1 2 एंड 3। सो वी विल राइट हियर 1 2 एंड 3 ज़ीरो। अब यहाँ क्या बचा, 1 2 बचा। अब हम 3 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे। सो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। सो वी गेट 6000। वेयर इज़ दी, हमने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। ओके, सपोज दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई 4 with 400. ओके, you have to multiply 4 with 400. So we will write 2 0 here, 1 2 and 4 4 is 16. 4 4 is 16. ओके, सो ज़ीरो वाले टर्म्स में आपको क्या करने होते हैं कि जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें जितने ज़ीरो हैं, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, जितने भी ज़ीरो हैं उन सारे ज़ीरो को हम आंसर में राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग होगा, जो भी रिमेनिंग डिजिट बढ़ता है, जैसे 1 2 4 कुछ भी बचता है, तो फिर हम उसको दिए हुए नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपने देखा 9 1 जा 9, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16. Okay, so I hope you all have understood very well, and now this is your homework time. This is your homework. Question number first, match means कि ये सारे कॉलम फर्स्ट में एडिशन फॉर्म में दिए हैं, इनको कौन से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम कैसे राइट करेंगे उससे आपको मैच करना है। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, मल्टीप्लाइंग द फॉलोइंग मेंटली। सो आपको टेबल अगर नहीं लर्न है तो आप लर्न कीजिए और फिर इसको अपने मेंटली मीन्स कि आपको केवल दिमाग में 9 9 जा बस ऐसा ही पढ़ना है और फिर आपको आंसर यहाँ पे राइट करना है। Okay, so thank you and God bless you, my dear students.